हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था? हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक एनालिसिस की एक्सट्रीम हाइलाइट्स बनाई थी। जो टॉप पार्ट है and जो उसके एजेस हैं उस पे, जिससे कि काफी अच्छे लगे। ठीक है, मैं अपनी मैकेनिकल इरेजर ले रहा हूँ जिससे कि बाकी की चीजें बना सकूं। लाइक ये यहाँ पे फेड करना है। ठीक है, शार्प एज से बिल्कुल। बिकॉज ऊपर की तरफ तो बिल्कुल लाइट थी, नीचे की तरफ फेड होते जा रहा है। तो मुझे वो इफेक्ट देने के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करना पड़ा फॉर द एक्सट्रीम हाइलाइट्स। एंड नाउ मैकेनिकल का कर रहा हूँ फॉर ट्रांजिशन। एंड स्ट्रोक्स बनाने के लिए मैं मोनो का यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक डिवाइडेशन देना पड़ेगा अच्छे से। हम्म, अब पहले मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक वाली पूरा हाईलाइट दे देता हूँ इसको। सॉरी, ब्लैक कलर की शेडोज। बिकॉज शेडोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम शेडोज देंगे तभी हम इसके ट्रू कलर्स देख पाएंगे कि कितना हमें कंपैरेटिवली डार्क करना है, कितना लाइट करना है। तो मैं ले रहा हूँ अपनी सॉफ्ट वाली पेंसिल। दिस इसको शार्प कर लेंगे अच्छे से। सो मैं अपनी सॉफ्ट पेंसिल लेके जहाँ पे डार्क पार्ट है वहां पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस से क्रॉस को मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ। नीचे की तरफ फेड करना है। और ब्लैक पार्ट कहाँ पे था? जहाँ पे ये छोटा छोटा ब्लैक पार्ट है उसको हम शार्प पेंसिल से करेंगे। अब नीचे वाला पार्ट, इसको ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, जब ये ब्लैक कर देंगे तभी हम हैंड्स वगैरह बना पाएंगे। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम उल्टा कर देंगे थोड़ा। थोड़ा क्या, पूरा ही उल्टा कर देंगे। एंड नाउ वी कैन सी कि इसकी जो चेस्ट वगैरह है उसके आसपास अच्छा खासा डार्क पार्ट है। ठीक है, चेस्ट के बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा लाइट पार्ट है। ठीक है, समझ में आया। अभी नीचे भी थोड़ा डार्क पार्ट्स देने थे तो उसमें भी हम दे देते हैं कहीं कहीं पे। हर जगह नहीं, बस कहीं कहीं पे देंगे जिससे कि एक शेडोज वाला इफेक्ट भी बने। ठीक है, इसमें भी हमें देना है, कहीं कहीं देना है ओनली। शार्प पेंसिल से कर देंगे चलो। शार्प कर लेते हैं पहले पेंसिल। ओके, ना जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको कवर कर लेता हूँ मैं। लाइक ये, इसको आउटलाइन करनी है। ठीक है, एक इसको आउटलाइन करना है। एंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शेडोज देनी पड़ेगी हमें। लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया। एंड बीच में सर्कल। एंड यहाँ पे तो फेड हो ही रहा है तो उसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और जो छोटी छोटी डिटेल्स देनी है वो आएंगी यहाँ पे शार्प पेंसिल से। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा स्ट्रोक्स वाला इफेक्ट। लाइक यहाँ से व्हाइट कलर का जो फटा हुआ या फिर फेडिंग वाला इफेक्ट आ रहा है नीचे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत खतरनाक डिजाइन है तो इसको तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। एंड बाकी बचा पंख में। पंख में क्या करना है? अंदर से लाना है बाहर की तरफ।
ठीक है, एज इट इज यहाँ पे भी अंदर से लाएंगे बाहर की तरफ, एंड यहाँ पे अंदर की तरफ। यहाँ पे बाहर की तरफ, एंड ठीक है, इतना काम हो गया। अभी हमें कहाँ करना है, आर्म जो है इसका आर्म, इसको अच्छे से आउटलाइन दे देते हैं। इसके विंग्स को अच्छे से आउटलाइन दे देते हैं। विंग्स को अच्छे से हमने हाईलाइट, सॉरी, आउटलाइन दे दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम न्यूट्रल पेंसिल लेंगे, उसको शार्प कर लेंगे। ठीक है, शार्प हो गई। अब जो अपना अपना प्लेन क्लॉथ था, उसको हम शेडोज देंगे। कैसे देनी है शेडोज? लाइक, जो यहाँ पे इसका फेड हो रहा था पहले, तो उसको स्ट्रोक्स कर देते हैं। ठीक है, एंड नाउ जो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन देनी है। और ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी बहुत। और कर सको तो यहाँ पे एक आउटलाइन और दे देना व्हाइट कलर से, और व्हाइट हाईलाइट से, जो कि काफी क्लीन दिखनी चाहिए। ठीक है, आउटलाइंस हमने बनाई दी है। अब ऐसे ही इसकी जो क्लॉथ है ना, इसके नीचे और ऊपर बनानी है आउटलाइंस। लाइक ये जो हमने इसका डिवाइडेशन किया था, तो उसके लिए शेडोज क्रिएट कर देते हैं। शेडोज क्रिएट कर देंगे तो होगा क्या, ऐसे लगेगा कि ये उठा हुआ है पार्ट, ये वाला पार्ट उठा हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी बहुत लाइंस क्रिएट कर देते हैं, जिससे फोल्ड वाला इफेक्ट आए। एंड अब इसके जो आर्म है, आर्म पे भी थोड़े बहुत फोल्ड करने हैं, तो पहले मैकेनिकल एरर से अच्छे से व्हाइट कर दूंगा मैं, जिससे व्हाइट जगह मिल जाए हमें ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मिल गई जगह। अब वही अपना पेंसिल लेंगे, देन अजीब अजीब से क्रीजेस कर देंगे इसके ऊपर, रैंडम करने हैं। ठीक है, अजीब अजीब से तभी बोल रहा हूँ मैं।
बाकी आप लाइंस क्रिएट कर सकते हो नॉर्मली। अब या तो आप इसके ऊपर अपनी मैकेनिकल इरेजर से हाइलाइट्स को और शार्प कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हो तो चलेगा। ठीक है, मैंने अपने इलेक्ट्रिक इरेजर को शार्प कर लिया है। नाउ इसके ऊपर जो भी हमने शेडोज बनाई है उसके ऊपर हम हाईलाइट दे सकते हैं। उल्टा करके करता हूँ जिससे कि आसानी हो। थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ बिकॉज वो दिक्कत दे रहा है। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अभी से देखो कितना बढ़िया लगने लग गया है। अब मैं इसके ऊपर और डिटेलिंग कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, अब इलेक्ट्रिक की तरफ को तो छोड़ देते हैं। अब काम करते हैं हम अपनी मोनो इरेजर से। मोनो इरेजर का यूज करके मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को बढ़ा देता हूँ, जिसकी आउटलाइन से उनको। और इस पैटर्न को भी मैं आगे कर देता हूँ जिससे कि अच्छा लगेगा। आगे कर देता हूँ मतलब कि थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला भी ऐसे ही रहेगा। नो वरीज। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नीचे से अगर हम देखें तो एक हम शेप बना सकते हैं प्यारी सी। ताकि आ रहा है तो उसको नीचे भेज दिया, ये आ रहा है तो उसको नीचे भेज दिया। फेड भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ना अगर बात करें हम अपने हैंड्स की, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। जूम करके बताता हूँ कैसे क्रिएट करने हैं। इलेक्ट्रिक रेजर से कर लेते हैं बिकॉज दैट विल बी हैंडी। कुछ नहीं है, बस आपको बिल्कुल वाइट हाईलाइट करके, और जो पहले रेजर साफ कर, सो इलेक्ट्रिक रेजर मैंने शार्प कर लिए। देन इससे बस थोड़ा सा शेप बनाना है हैंड का, ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज इतना बारीक डिटेल्स में किसी का ध्यान जाता नहीं है। जाएगा भी तो थोड़ा बहुत ही जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर करके बता देता हूँ बिकॉज अड़ रहा है इसमें। सो मैंने शेप बना दिया इससे कि मैं इसको पेंसिल की मदद से हाईलाइट कर पाऊँ।
ठीक है। और मैं अपनी न्यूट्रल पेंसिल ले रहा हूँ एंड इसको मैं फिंगर्स का शेप दूंगा। लाइक इसको थंब दे दिया, ठीक है, थंब हो गया ये। ठीक है, थंब हो गया एंड इसकी जो फिंगर्स वगैरह हैं यहाँ से गायब कर देते हैं, बस इतना से दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से गायब कर देते हैं पीछे से यूजिंग अ मोनो इरेजर। इतने छोटे में इतनी अच्छी डिटेल्स हो नहीं पाएंगी, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर देंगे पहले। एंड देन अंगूठे वाला शेप, देन पाम। ठीक है, फिंगर्स का शेप बना देते हैं एंड इट्स डन। अंगूठे का शेप दे दिया है। अजीब सा ही लग रहा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब कैसा लग रहा है गाइस? अगर आपने इतना बना लिया है तो कमेंट डन इन द चैट, देन वी विल मूव ऑन।